नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। आज हम बुजुर्गों में होने वाले एक ऐसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहते हैं जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। जी हाँ, याददाश्त की कमी या मेमोरी लॉस। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों में 50 से 60 की उम्र के बाद ये अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया का रूप लेती है और थोड़ा और लेट स्टेज में जाएं तो हम कहते हैं कि एडवांस स्टेज ऑफ डिमेंशिया या अपभ्रंश की बीमारी जिसको हम कहते हैं। इसको जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है, जिससे लोग इस बीमारी के बारे में अवगत हो सके। आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ इंडिया में ही करीब 5 से 5.5 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 15-20 सालों में इसकी तादाद करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग हो जाएंगे इस बीमारी से। तो इस बीमारी में होता ऐसा क्या है? बेसिकली ये हमारे ब्रेन से संबंधित बीमारी है। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। ये सामान्यतः बुजुर्ग होने में जो लोग भूलने की प्रक्रिया कहते हैं कि बुजुर्गावस्था में अक्सर लोग भूलने लगते हैं, ये उससे बिल्कुल अलग है। ये एक बीमारी का स्वरूप है। इसमें ब्रेन के भीतर जो हमारे न्यूरनल कनेक्शंस हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो नर्व सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और जो कनेक्शंस हैं वो थोड़ा लूज होने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन हमारा श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है और मेमोरी सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अक्सर जो अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया होता है तो उसमें छोटे छोटे कैलकुलेशंस या किसी को हमने पैसा उधार दिया वो भूल जाना, चाबी कहाँ रखा है वो भूल जाना, स्लीपर कहाँ है वो भूल जाना, इस तरह से इसकी शुरुआत होती है, जिसको हम अगर चाहें तो इसको पकड़ सकते हैं या इसको ध्यान दे करके घर वाले अगर ध्यान दें तो बहुत अर्ली फेज पे इसको ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन हम ये सिर्फ इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये बुजुर्ग हो रहे हैं, लेट स्टेज है, तो अक्सर ऐसा भूलना स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके जो कॉमन लक्षण हैं जिसको अक्सर लोग घर वाले कंफ्यूज होते हैं, आकर के हमसे ये कहते हैं हमारी साइकेट्रिक क्लिनिक में कि ये हमारे जो पिता हैं या माता जी हैं वो अक्सर एक ही बात को दोहराते हैं। ऐसे लोगों का नाम लेते हैं जो आज इस दुनिया में है ही नहीं। वो 20 साल 25 साल पहले की बात उनको पूरी अच्छे तरीके से याद है और उसको पूरा बार बार कहते हैं। तो जी हाँ, इस बीमारी में खास तौर से पुरानी बातें इंटैक्ट रहती हैं और नई बातें आदमी भूल जाता है। वो बार बार टॉयलेट की तरफ जाना शुरू करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बार बार पेशाब लगा है। घर वाले सोचते हैं कि इनको ज़्यादा पेशाब लगा है, कोई पेशाब की समस्या तो नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स जो हैं बार बार पेशाब करते हैं। तो अक्सर कन्फ्यूज़न ये होता है कि वो उनका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सोचते हैं यूरिन में कोई इन्फेक्शन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कंडीशंस तब भी होती है क्योंकि उनको समय का ज्ञान नहीं होता। 2 घंटे या 4 घंटे कब बीत गए उनको पता नहीं होता, इसलिए वो एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, एक ही बात को बार बार पूछते हैं। तो आपको लगता है कि ये क्यों इरिटेट हो रहे हैं या ऐसी बात क्यों दोहरा रहे हैं? तो ये डिमेंशिया की वजह से ही है। डिमेंशिया के बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, कई तरह के डिमेंशिया होते हैं, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, लेविस बॉडी डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो अल्जाइमर डिमेंशिया है। ये खास तौर से फीमेल्स में ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। अक्सर ऐसे पेशेंट में ये देखा गया है कि वो घर का पता तक भूलने लगते हैं एडवांस स्टेज में। वो अपने घर वालों का नाम भी भूलना शुरू कर देते हैं। आप 3-4 चीज़ों से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये आप उनसे पूछ लिए कि दिन क्या है, तारीख क्या है, महीना कौन सा है या साल कौन सा चल रहा है, या कोई चीज़, कोई एक आकृति दे दीजिए सिंपल सी, वो ड्रॉ करके दिखाएं, वो नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ, वो इसका मतलब है कि वो अल्जाइमर डिमेंशिया से ग्रसित है। इस बीमारी का पूर्ण रूप से तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, अर्ली फेज़ में इसको अगर हम ट्रैप करें या अर्ली साइंस को अगर पहचान लें तो कई बार चिकित्सक की सलाह से इसको कुछ हद तक उसके जो प्रोग्रेशन है, जो इसका जो तेज़ी है, उस तेज़ी को थोड़ा कम कर सकते हैं। और हम घर वालों को ये बता सकते हैं कि इससे हमें अवगत होने की ज़रूरत है, हमको इससे जूझने की ज़रूरत है, हमको अपने बुजुर्गों के अनुसार अपने आप में एक अपने स्वभाव में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने स्वभाव में बदलाव ला करके हम उनके साथ एक अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। एक चीज़ और हमने देखा है कि जो पेशेंट जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये कई बार इनके में ऐसी व्यवहारिक समस्याएं आ जाती हैं जिसको लोग सोचते हैं कि ये एक साइकोसिस है या एक कह सकते हैं कि हेलुसिनेशन है, बट ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम होती है। पेशेंट के साथ में अक्सर इस पेशेंट के साथ में बिहेवियर एबनॉर्मलिटी जुड़ जाती है, जैसे वो अपने ही पैंट में पेशाब कर देना या लैट्रिन कर देना, या इस तरह के शक करना कि लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारे घर वाले ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये भी एक डिमेंशिया के मरीजों में ये देखा गया है कि ऐसे बिहेवियर एबनॉर्मलिटी भी जुड़ सकती है। तो ऐसे पेशेंट को कुछ दवाइयों के साथ में इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें केयर टेकर की भूमिका जो घर वाले हैं, घर के जो जिम्मेदार लोग हैं,
वो उनके हिसाब से उनके घर की दिनचर्या को संतुलित करें। ऐसे जगह पे उनका बेड, इनकी पोजीशनिंग ऐसे जगह पे रखें जहाँ प्रॉपर सनलाइट आती हो, जहाँ पे उनको दाहिने हाथ किया तो उनको छड़ी मिल गया, नहीं और बायां हाथ किया तो वहाँ पे गिलास का पानी मिल गया। तो कुछ इस हिसाब से कस्टमाइज़ करना है घर को, जहाँ पे वो जाने आने में उनको ठोकर न लगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम इस पेशेंट को उनके अनुरूप ढाल सकते हैं, अपने परिवार को और अपने घर के माहौल को उनके हिसाब से ढाल सकते हैं। तो डिमेंशिया एक विभत्स बीमारी है और इसके में जागरूकता और केयर टेकर को इसके बारे में वार्निंग साइंस को पहचानना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य और इलाज है। आइए इस मैसेज को और लोगों तक फैलाएं जिससे लोग जागरूक हो सके इस बीमारी से। धन्यवाद।